आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम भी ठीक हैं और अच्छे से हैं। दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपका इस्तकबाल करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, बराए मेहरबानी चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जब पसंद आए तो एक दूसरे को शेयर करें ताकि आपने सीखा और दूसरे भी उससे फ़ायदा उठाएं, दूसरे भी सीखें। क्योंकि इल्म सीखना और सिखाना ये इस्लाम का एक रुकन है। अगर हम इस्लाम को मानने वाले हैं, इस्लाम के चाहने वाले हैं, तो हम पर ये लाजिम है, फ़र्ज़ है कि हम जो इल्म सीखे हैं वो दूसरे को भी सिखाएं और सीखने का मौका दें। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो भी वीडियो देखें सीखते हैं, आपका अगर दोस्त कोई है सीखने वाला है, सीखने का मुस्तहिक है, तो आप उसके पास उस वीडियो को शेयर करें ताकि वह उसको देखे और वो भी उससे फ़ायदा उठा सके। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जुमला है, हाँ हमारे पास है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप जाते हैं किसी दुकान में, पूछते हैं ये सामान है, तो वो दुकानदार आपसे कहता है कि हाँ हमारे पास है, तो क्या कहेगा? आइमा। आइमा का मतलब हाँ होता है, आइमा का मतलब हाँ, इंदी का मतलब मेरे पास और मौजूद का मतलब मौजूद है। तो यहाँ आदमी कहेगा आइमा इंदी मौजूद। क्या यह सामान आपके पास है? या आप जाते हैं कोई सामान दिखाते हैं और दिखा करके पूछते हैं कि क्या यह सामान आपके पास है? कोई भी चीज़ हो, जैसे मोबाइल है, घड़ी है, कपड़ा है या तेल है, साबुन है, कोई भी चीज़ है। आप जाते हैं दुकानदार के पास, आपको नाम नहीं मालूम है, तो बहुत से लोग जाते हैं मोबाइल में फ़ोटो लेकर के जाएंगे या सामान को ले करके जाएंगे और जा करके दिखाएंगे और कहेंगे कि यह सामान आपके पास है, यानी हमको सेम सेम ऐसा चाहिए। तो दुकानदार से हम कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे? ऐश हादा, ऐश हादा अगरात इंदक मौजूद। ऐश हादा अगरात, यह यानी ऐश मतलब क्या होता है और हाजा का मतलब यह होता है। अगरात का मतलब सामान को अगरात कहते हैं। इंदक का मतलब आपके पास, इंदक का मतलब आपके पास। मौजूद मतलब मौजूद है, क्या यह सामान आपके पास मौजूद है? तो ऐश हाजा अगरात इंदक मौजूद, इस तरह से कहेंगे। ठीक। फ़ोन करने को अरबी में 30 साल कहते हैं। फ़ोन करने को अरबी में 30 साल कहते हैं या दुग जवाल कहते हैं। दुग जवाल भी कहते हैं और 30 साल भी कहते हैं। अब 30 साल मतलब फ़ोन करने को, आप किसी को फ़ोन करना है तो कहेंगे 30 साल, यानी फ़ोन करूँगा। ठीक। या दुग जवाल, दुग जवाल का मतलब होता है फ़ोन लगाना। दुग का मतलब लगाना होता है, जवाल का मतलब फ़ोन या मोबाइल, यानी मोबाइल लगाओ या फ़ोन लगाओ तो दुग जवाल कहेंगे। मोबाइल को या फ़ोन को अरबी में जवाल कहते हैं। जवाल, जवाल भी कहते हैं और हातिफ भी कहते हैं। अब हातिफ और जवाल में अंतर है। हातिफ यानी वो रिसीवर को कहते हैं और जवाल का मतलब मोबाइल होता है। ठीक। आमिल, आमिल यानी मजदूर, वर्कर। ठीक। काम करने वाले को आमिल कहते हैं। कोई भी काम करता हो, किसी भी चीज़ का काम करता हो, उसको आमिल कहेंगे, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आमिल कहेंगे। बैतुल कहरबा, बैतुल कहरबा यानी घर की बिजली। बैतुल कहरबा यानी घर की बिजली को अरबी में बैतुल कहरबा कहते हैं। बैतुल का मतलब घर होता है, बैत का मतलब घर। अब यहाँ कहेंगे बैत अल कहरबा, बैत अल कहरबा या बैतुल कहरबा। और कहरबा का मतलब बिजली होता है। बैत का मतलब घर होता है और कहरबा का मतलब बिजली होता है। बिजली को कहरबा कहते हैं। ठीक। यह चाहिए, आपको इसका बिल बनाऊं? आप किसी दुकान पर काम करते हैं, कोई कस्टमर आता है और कहता है कि हमको यह सामान चाहिए, तो आपने दिखा दिया, उसने पसंद किया कि नहीं किया ये उसको मालूम है। अब वो आदमी सोच रहा है कि मैं क्या करूं, लूं या नहीं लूं, खरीदूं कि नहीं खरीदूं। तो आपको अगर उससे पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कि यह चाहिए, हाजा अबगा, यह चाहिए, इन तफतूरा सौवी, इसका बिल बनाऊं, इसका बिल बनाऊं, इसका रसीद बनाऊं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि यह आपको चाहिए और इसका बिल बनाऊं। तो हाजा अबगा, हाजा का मतलब यह होता है या इस होता है,
अबगा का मतलब चाहिए, अबगा का मतलब चाहिए, चाहने को अबगा कहते हैं। इंत का मतलब तुम या आप, फतूरा यानी बिल को फतूरा कहते हैं, सौवी मतलब बनाऊं या करूं। हाजा अबगा इंत फतूरा सौवी, क्या यह चाहिए, इसका बिल बनाओ, इस तरह से आप कह सकते हैं। यह बहुत महंगा है। आप मार्केट में जाते हैं तो कोई सामान महंगा है तो आप कह सकते हैं हाजा मर्रा गाली, हाजा मर्रा गाली, मतलब यह बहुत महंगा है। या आप किसी दुकान पे काम करते हैं, आपके पास कोई कस्टमर आता है और कहता है हाजा मर्रा गाली, मतलब वो कह रहा है कि यह बहुत महंगा है, यह बहुत महंगा है। मर्रा का मतलब बहुत होता है और गाली का मतलब महंगा होता है। थोड़ा सस्ता दिखाओ, थोड़ा सस्ता दिखाओ, आप भी कह सकते हैं किसी दुकान पर, या कोई आपके पास आए तो आपसे कह सकता है कि सोया नागस सूफ, सोया नागस सूफ। या बहुत से लोग कहते हैं सोया नागस सूफ नहीं कहेंगे, सिर्फ नागस नागस कहेंगे। नागस का मतलब सस्ता सस्ता, ऐसे लोग कहेंगे। नागस भी कह सकते हैं या पूरा भी कहेंगे कि सोया नागस सूफ या नागस सूफ, मतलब सस्ता दिखाओ या सोया नागस सूफ, थोड़ा सस्ता दिखाओ, इस तरह से आदमी कह सकता है। ठीक है, तो आपको मालूम होगी तभी आप समझ पाएंगे कि क्या वो कह रहा है। वहाँ पहुँचकर तुम फ़ोन कर देना, वहाँ पहुँचकर तुम फ़ोन कर देना। जैसे कोई आदमी कहीं जाता है, सफ़र पे जा रहा है या घर जा रहा है, ठीक, तो हम उससे कहते हैं ना कि वहाँ पहुँचकर तुम फ़ोन कर देना, या हम किसी को भेज रहे हैं कि जाओ फलां आदमी के पास, ठीक, उससे बात कराना, तो हम कहते हैं कि वहाँ पहुँचकर तुम फ़ोन कर देना। तो अरबी में क्या कहेंगे, हुनाक, हुनाक रो, हुनाक रो, वहाँ जाकर या वहाँ पहुँचकर, ठीक। बादैन मतलब बाद में, बादैन मतलब बाद में। इन ततिसाल सौवी, इन ततिसाल सौवी, तुम फ़ोन कर देना, तुम फ़ोन कर देना, यानी वहाँ पहुँचने के बाद तुम, बाद इसका तर्जुमा करें या वहाँ पहुँचकर तुम फ़ोन कर देना, इसका भी ऐसे कहें। तो अरबी में कहेंगे हुनाक रो बादैन इन ततिसाल सौवी, मतलब वहाँ पहुँचकर तुम फ़ोन कर देना या पहुँचने के बाद फ़ोन कर देना। बिजली यानी इलेक्ट्रिक, अरबी में इसको कहरबा कहते हैं, इसको अरबी में कहरबा कहते हैं, या करंट भी लोग, करंट करंट भी यहाँ पे करंट भी कहते हैं तो लोग समझते हैं। ठीक है, तो कहरबा का मतलब बिजली होता है, कहरबा का मतलब बिजली या करंट भी कह सकते हैं। मुझे मालूम नहीं है कि यह कैसे काम करता है, मुझे मालूम नहीं है कि यह कैसे काम करता है। आप किसी आदमी को भी कह सकते हैं कि कोई आदमी कहता है आपको मालूम है यह काम कैसे करता है, तो आप कह सकते हैं मुझे मालूम नहीं है कि यह काम कैसे करता है। या कोई सामान आपके पास है, कोई आदमी पूछता है यह कैसे काम करता है, यह कैसे चलाते हैं, इसको मालूम है आपको, तो आप कह सकते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि यह कैसे काम करता है या कैसे चलता है। ठीक है, हमको मालूम नहीं है। तो अरबी में क्या कहेंगे, अना माफ़ी मालूम, अना माफ़ी मालूम, मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। कैफ सुगुल सौवी, कैफ सुगुल सौवी, यानी कैसे चलता है या कैसे काम करता है, इसका मतलब ये होता है अना माफ़ी मालूम हाजा कैफ सुगुल सौवी, मुझे मालूम नहीं है यह काम कैसे करता है। ठीक, बिजली मिस्त्री को अरबी में आमिलुल कहरबा कहते हैं। आमिल का मतलब काम करने वाला होता है, मजदूर होता है, ठीक, आमिल। अब आमिलुल कहरबा यानी आमिल अल कहरबा भी कह सकते हैं, या उसमें वो एक में मिलाकर पढ़ेंगे तो आमिलुल कहरबा होगा। तो कहरबा का मतलब बिजली होता है, यानी बिजली को कहरबा कहते हैं, करंट भी कह सकते हैं, कहरबा भी कह सकते हैं। ठीक, तो जो काम करता है बिजली को, हम लोग उसको वारमैन कहते हैं या बिजली मिस्त्री कहते हैं। ठीक, तो उसको अरबी में आमिलुल कहरबा कह सकते हैं या आमिल कहरबा कह सकते हैं। यह चाहिए आपको, इसका बिल बनाओ। आप कहीं काम करते हैं किसी दुकान पे या कहीं भी काम करते हैं, या आपके पास कोई आदमी आया है और दुकान पे ही काम करते हैं, तो या आप किसी दुकान पे जाते हैं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, कोई कह सकता है या आप कह सकते हैं कि यह आपको चाहिए, इसका बिल बनाऊं। हाजा अबगा इंत फतूरा सौवी, हाजा अबगा, हाजा अबगा का मतलब होता है चाहिए, हाजा का मतलब यह, इंत का मतलब आपको या तुमको, आपको या तुमको। अरबी में आपको या तुमको कहने की ज़रूरत नहीं है, बस इंत या अंत कहेंगे, इंत कहें या अंत कहें, इसका मतलब होता है आपको या तुमको। फतूरा मतलब बिल होता है और सौवी मतलब बनाऊं। हाजा अबगा इंत फतूरा सौवी, इस तरह से कह सकते हैं। मोबाइल शॉप यानी मोबाइल का दुकान, मोबाइल का मतलब मोबाइल फ़ोन होता है और शॉप यानी दुकान को शॉप कहते हैं। तो इसको अरबी में क्या कहेंगे, मुतज़िर, मुतज़िर हतीफ़ुल महमूला, मुतज़िर हतीफ़ुल महमूला,
ये आपको कहने की ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं, लेकिन जानना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए कि यहाँ पे मोबाइल शॉप कहते हैं, इसी की हर जगह पे अंग्रेज़ी लोग जानते हैं, तो आप इस तरह से मोबाइल शॉप भी कहेंगे तो चलेगा, लेकिन अरबी उसका होता है मुतज़िर हतीफ़ुल महमूला, यानी मोबाइल का दुकान, ठीक। नहीं मेरे पास यह नहीं है, इसके जैसा दूसरा दिखाऊँ। आप दुकान पे जाते हैं और कहते हैं कि ये हमको दिखाइए, ऐसा हमको चाहिए, आपके पास है? तो दुकानदार कहेगा, या आप अगर दुकानदार हैं तो आप किसी से कहेंगे नहीं मेरे पास यह नहीं है, इसके जैसा दूसरा दिखाऊँ? आदमी कहता है कि सेम नहीं है, दूसरा का अगर आप कहो तो मैं दिखाता हूँ, ठीक। पसंद पड़ जाए तो ले लेना। तो क्या कहेगा? हबीबी सेम माफ़ी मौजूद तानी सूफ़, हबीबी सेम माफ़ी मौजूद, यानी सेम इसके जैसा दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है मौजूद। तानी सूफ़ यानी दूसरा दिखाऊँ, सेम माफ़ी मौजूद यानी सेम इसके जैसा नहीं है। तानी सूफ़, तानी का मतलब दूसरा होता है, ठीक है। तानी का मतलब दूसरा होता है, तानी लोग कहते हैं लेकिन होता है तानी। तानी का मतलब दूसरा, आपने सुना है ना, सानी है न साया, यानी दूसरा नहीं है, तो सानी सूफ़ या तानी सूफ़, ठीक। यह कितने रियाल का है? आप दुकान में जाते हैं, कोई सामान देखते हैं, पसंद आता है तो आप पूछते हैं उससे कि यह कितने रियाल का है। यहाँ सऊदी में है तो रियाल ही इस्तेमाल करेंगे। आप जिस कंट्री में है उस कंट्री का करेंसी का नाम ले सकते हैं, ठीक, कि ये कितने दिरहम का है या कितने रियाल का है, इस तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यह कितने रियाल का है? हादा कम रियाल, हादा मतलब यह, कम का मतलब कितना होता है, और रियाल को रियाल कहते हैं, यानी पैसा को यहाँ करेंसी को रियाल कहते हैं। तो आप जिस कंट्री के रहने वाले हैं, जिस कंट्री में मौजूद हैं, उस कंट्री के नोट का आप नाम ले सकते हैं कि यह कितने का है। हाजा का मतलब यह होता है, कम का मतलब कितना होता है, कम का मतलब कितना। तो कस्टमर क्या कहेगा? एग्जाम्पल के तौर पे यह 350 रियाल का है, यह 350 रियाल का है। अगर कोई सामान आप देख रहे हैं तो आप कह सकता है कि जितने का होगा वो कहेगा, एग्जाम्पल हमने 350 दिया है, 1 रियाल का हो, 50 रियाल का हो, 500 रियाल का हो, जितना का होगा उतना वो कहेगा। तो क्या कहेगा? फ़ी हाज़ा खमसिन तलाता, फ़ी हाज़ा खमसिन तलाता मिया रियाल, मिया रियाल, यानी यह 350 का है। अब फ़ी का मतलब यह, फ़ी का मतलब है, हाज़ा का मतलब यह होता है, और खमसिन मतलब 50 होता है। खमसिन का मतलब 50 होता है, और तलाता का मतलब 3 होता है। तलाता मियाँ यानी 300, तलाता मियाँ का मतलब 300, और खमसिन का मतलब 50, यानी 300 और 50 350 हुआ। तो यहाँ रियाल, रियाल मतलब सऊदी करेंसी, तो क्या कहेंगे? फ़ी हाज़ा खमसिन तलाता मिया रियाल, यानी यह 350 रियाल का है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल पे नए हैं या पुराने हैं बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि इल्म सीखना और सिखाना हर मुसलमान मर्द औरत पर वाजिब है, फ़र्ज़ है। तो सीखें भी और सिखाएं भी। मेरे वीडियो बनाने का मकसद बस यही है। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।